सामना के जरिए शिवसेना की बौखलाहट, लिखा सियासी फायदे के लिए रिया और कंगना के पीछे हो रही है राजनीति, बिहार का चुनाव जीतने को बताया मकसद। कंगना रनौत का शिवसेना पर हमला, कहा बाल ठाकरे मेरे पसंदीदा नेता थे, उनका सबसे बड़ा डर था कि शिवसेना गठबंधन कर कांग्रेस बन जाएगी। कंगना का उद्धव सरकार को करारा जवाब, ट्वीट कर कहा कि मैं राख से उठकर आसमान तक पहुंचूंगी, मैं खंडहर से ही काम करूंगी। कंगना रनौत ने टूटे दफ्तर का मुआयना किया, करीब 10 मिनट तक दफ्तर का जायजा लिया। बीएमसी ने कंगना का दफ्तर तोड़ा था। टूटे दफ्तर का हाल देखकर निराश हुई कंगना रनौत, ट्वीट कर लिखा कि हर हर महादेव, उद्धव सरकार की कार्रवाई से कंगना बेहद नाराज। कंगना से पहले बहन रंगोली पहुंची, दफ्तर तोड़फोड़ का रंगोली ने जायजा लिया। बीएमसी ने कंगना के दफ्तर में अवैध निर्माण के आरोप में तोड़फोड़ की। कंगना को सुरक्षा मुहैया कराने पर मां आशा रनौत ने पीएम मोदी और अमित शाह का शुक्रिया अदा किया, कहा बीजेपी ने मेरी बेटी को सुरक्षा दी, मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ अमित शाह जी की, जिन्होंने मेरी बेटी को सिक्योरिटी दी, और मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्हें बोले कि मेरी बेटी देखो आ जाओ वहाँ पे क्या हुआ, अगर मेरी बेटी को सिक्योरिटी नहीं होती तो उसके साथ क्या नहीं होता। मुंबई में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कंगना रनौत के घर जाकर उनसे मुलाकात की है। रामदास अठावले ने कहा गलत खबर छापने पर सामना और राउत के खिलाफ दर्ज हो मामला। सामना ने मतलब कल बहुत बड़ी न्यूज छापी कि कंगना का भी ड्रग्स से संबंध है, क्या 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 मतलब उनके पास प्रूफ है सामना के ऊपर, सामना पर भी केस करने की आवश्यकता है। आज सुबह 10:30 बजे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलेंगे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, कंगना मामले को लेकर बातचीत संभव। कंगना के दफ्तर की तोड़फोड़ मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई टली, 22 सितंबर तक कोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगा दी है। अगले आदेश तक बीएमसी के हथौड़े पर ब्रेक लग गया है। कंगना के खिलाफ डिंडोशी और विक्रोली थाने में शिकायत दर्ज, सीएम उद्धव के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल का आरोप। कंगना और महाराष्ट्र सरकार विवाद के बीच मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने शरद पवार से मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से खबर कि बैठक में कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच चल रहे घमासान को लेकर चर्चा हुई। अभिनेत्री कंगना रनौत का दावा, ट्वीट कर लिखा कि शरद पवार के सहयोगी से खरीदा फ्लैट, बिल्डिंग के लिए पवार से सवाल पूछो, इस बिल्डिंग के लिए मेरी जवाबदेही नहीं। कंगना के आरोपों पर शरद पवार ने तोड़ी चुप्पी, कहा जिम्मेदारी से बात करने की नहीं कर सकते उम्मीद। कंगना ने कहा था कि वो जिस बिल्डिंग में रहती हैं उसका ताल्लुक शरद पवार से है। कंगना का शिवसेना पर बड़ा हमला, कहा शिवसेना अब सोनिया सेना बन गई है, बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। कंगना का ट्वीट लिखा, कई मराठी दोस्त कल फोन पर रोए, मराठी शुभचिंतकों के फोन आ रहे हैं, सरकार की काली करतूत सबके सामने आ चुकी है। वही कार्रवाई से महाराष्ट्र के राज्यपाल नाराज हैं, सीएम उद्धव के सलाहकार को समन भी किया, केंद्र को रिपोर्ट सौंप सकते हैं राज्यपाल। बीएमसी का दोहरा चरित्र आया सामने, बीएमसी ने कंगना और फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा को एक ही दिन जारी किया था नोटिस। मनीष मल्होत्रा को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया, वहीं कंगना पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई कर दी गई। कंगना रनौत को लेकर लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी, महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। हिमाचल प्रदेश महिला आयोग ने कंगना रनौत के मामले को लेकर एनसीडब्ल्यू को पत्र लिखा, कहा कंगना रनौत का मुद्दा उठाने की मांग की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मुंबई पुलिस पर उठाए सवाल, कहा कंगना पर केस तो संजय राउत पर क्यों नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। रिपब्लिक भारत की कवरेज से घबराई महाराष्ट्र सरकार, 2 पत्रकारों को गिरफ्तार किया, अब तक नहीं किया है रिहा। यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया ने रिपब्लिक टीवी के पत्रकारों की गिरफ्तारी की निंदा की और तुरंत रिहा करने की मांग की। सरकार से पत्रकार पर लगाए गए आरोपों को भी रद्द करने की अपील की है। भारतीय पत्रकार कल्याण मंच ने भी रिपब्लिक भारत के पत्रकारों की गिरफ्तारी की निंदा की, कहा महाराष्ट्र सरकार और पुलिस कार्रवाई के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम कुरुक्षेत्र प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा। समर्थन में उतरे हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर, कहा साजिश के तहत कंगना रनौत के साथ ऐसा किया गया, कंगना हिमाचल की ही नहीं देश की बेटी है। रनौत जी के साथ जिस तरह का सलूक, जिस तरह का व्यवहार महाराष्ट्र सरकार ने किया है वो निंदनीय है, उसकी हम निंदा करते हैं, कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। रिपब्लिक भारत के सवालों से मुंह छिपाते नजर आए संजय राउत, कंगना के दफ्तर तोड़ने के सवाल पर कहा इस बारे में बीएमसी कमिश्नर और मेयर से बात करें। कंगना के समर्थन में इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर एसोसिएशन कंगना के समर्थन में चिट्ठी लिखी, बीएमसी कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की।
बीएमसी की कार्रवाई पर कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने कहा, आनन फानन में नोटिस दिया गया। मीडिया के पहुंचने के बाद ये जानकारी दी गई। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने कंगना रनौत का बचाव किया, कहा शिवसेना को महिला का सम्मान करना चाहिए, बीएमसी कार्रवाई गलत है। कंगना रनौत विवाद पर बोले, अध्ययन सुमन का जिंदगी को सही करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, प्लीज मुझे फिर से काले अतीत की ओर मत ढकीलिए। लोकप्रिय तमिल अभिनेता विशाल ने कंगना रनौत की तुलना भगत सिंह से की, कहा क्वीन स्टार महाराष्ट्र सरकार का सामना लोगों के लिए मिसाल कायम करेंगी। देश भर में कंगना रनौत के समर्थन में प्रदर्शन। जयपुर में संजय राउत का पुतला जलाया गया। 3 दिन में शिवसेना से कंगना से माफी मांगने की मांग की गई है। मध्य प्रदेश में कंगना रनौत के समर्थन में प्रदर्शन। भोपाल में खड़ी सेना ने संजय राउत का पुतला फूंका। शिवसेना के खिलाफ गुस्सा लोगों का। शिमला में बीजेपी महिला मोर्चा ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कंगना का समर्थन करते हुए उद्धव सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मध्य प्रदेश के सोलन में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। कंगना के समर्थन में प्रदर्शन। बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ नाराजगी। यूपी के मऊ में करणी सेना ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ प्रदर्शन किया। उद्धव के इस्तीफे की मांग की गई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज और करणी सेना ने बीएमसी की कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र कूच करने की भी चेतावनी दी है। कंगना के समर्थन में अयोध्या के साधु संत बीएमसी की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। साधु संतों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तस्वीर जलाकर अपना विरोध जताया। पटना की सड़कों पर भी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला। उद्धव राउत के पोस्टर में आगजनी के साथ जमकर नारेबाजी की गई। ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती की जमानत पर फैसला सुरक्षित। सभी 6 आरोपियों की जमानत पर आ जाएगा फैसला। कोर्ट के सामने रिया के भाई शौविक ने कबूली ड्रग्स लाने की बात। सूत्रों के हवाले से खबर। अमेरिका की फ्लोरिडा में सुशांत की याद में 1000 पेड़ लगाने की अपील वाला बिलबोर्ड लगाया गया। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट कर 13 सितंबर को सुशांत के फैन से मांग की है। वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ लड़ाकू विमान रफाल। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर रफाल की इंडक्शन सेरेमनी हुई। रफाल के इंडक्शन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया गर्व। कहा यह कदम हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश। सीमाओं पर बन रहे माहौल को देखते हुए रफाल का इंडक्शन अहम। दिल्ली में ऐसे अजित डोभाल ने फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर हुई चर्चा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर बिहार जाएंगे। सीट बंटवारे पर चर्चा संभव है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी। जैश के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। AK-47, 7 लाख नगद और 2 कारतूस बरामद। मॉस्को में भारत और चीन के बीच विदेश मंत्री स्तर की बैठक। भारत और चीन के बीच 5 बिंदुओं पर बनी सहमति। चीन ने कहा हर चुनौती का हल संभव। मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की। दोनों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। उत्तरी कश्मीर के दुलजाना इलाके में सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद के साथ जैश के 2 आतंकी गिरफ्तार। मोदी ने जापान के पीएम शिंजो आबे से टेलीफोन पर बातचीत की। मोदी ने भारत जापान संबंधों को मजबूत करने के लिए शिंजो आबे का आभार व्यक्त किया। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 44,65,000 के पार। अब तक कोरोना से 75,062 लोगों की मौत। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड उछाल। 95,735 नए मरीज सामने आए। 1,172 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा। यूपी में कोरोना बेकाबू हो चला है। पिछले 24 घंटे में 7,042 नए मामले आए सामने। एक्टिव केस की संख्या 66,317 पहुंच चुकी है। दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर डराया। बीते 24 घंटे में 4,308 नए केस आए सामने। पिछले कुछ दिनों में तेजी से कोरोना का केस बढ़े हैं। योगी सरकार ने कोरोना टेस्ट कराने वालों को राहत दी है। सरकार ने प्राइवेट लैब्स में कोरोना जांच के लिए ली जाने वाली फीस को कम कर दिया है। यूपी में अब मरीजों को जांच के लिए 1,600 रुपए देने होंगे। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ कोरोना पर समीक्षा बैठक की। कोविड की रोकथाम के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। शिमला में खुले धार्मिक स्थल। कोरोना के चलते 5 महीने से बंद थे मंदिर। प्रवेश के लिए मास्क पहनना अनिवार्य। कोलकाता में 14 सितंबर से दोबारा शुरू होगी मेट्रो सेवा। सप्ताह में 6 दिन ही चलेगी मेट्रो। मेट्रो को सैनिटाइज करने का काम जारी। देवभूमि के मंदिरों में 6 महीने बाद लौटी है रौनक। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में चामुंडा देवी मंदिर दोबारा खोला गया। कपाट खुलते ही खिलौटे भक्तों के चेहरे। केरल के कोट्टयम में सार्वजनिक जगहों पर लोगों ने किया सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन। दुकानों में नहीं रखा सैनिटाइजर। एक दिन में मिले करीब 200 कोरोना पॉजिटिव।
कर्नाटक के शिवमोगा में आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं 8,500 बस मालिक। 6 महीने से नहीं चल रही बस, लोगों ने चोरी किए बसों की सीट और टायर। कश्मीर के पुंछ में यातायात विभाग की मुहिम, निजी वाहनों को कोविड को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। मदुरई में महिला ने लॉकडाउन की फैशन डिजाइनिंग का हुनर दिखाया, सोशल मीडिया पर शेयर किए डिजाइन किए गए कपड़े। कश्मीर के बारामूला में कश्मीरी बच्चों की मदद के लिए आगे आया सेना का नौजवान क्लब। मदुरई में स्वर्गीय पत्नी की याद में एक शख्स ने लगाया स्टैच्यू, शख्स ने पत्नी की प्रतिमा बनाकर श्रद्धांजलि दी। असम के डिब्रूगढ़ में तेंदुए के आने से हड़कंप, स्थानीय लोगों की मदद से वन विभाग ने तेंदुए का सफल रेस्क्यू किया। 322 टन फल और सब्जियां लेकर दिल्ली पहुंची पहली किसान रेल, सरकार ने किया किसानों को मुनाफा मिलने का दावा। दिल्ली में शुरू हुई तीसरे चरण की मेट्रो, मेजेंटा लाइन मेट्रो से सफर करते नजर आए लोग। उत्तराखंड के धारचूला में बॉर्डर इलाके में लगाया गया मेडिकल कैंप, बॉर्डर के रिहायशियों को मुफ्त इलाज और जांच के लिए। दिल्ली में बढ़े सब्जियों के दाम, आम आदमी की जेब पर पड़ी महंगाई की मार। राजस्थान में भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक राम प्रसाद इंदौर की तबीयत बिगड़ गई। डुंगरी में प्रदर्शनकारी छात्रों से मिलने पहुंचे थे, गश्त खाकर जमीन पर गिर पड़े, अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पटना बिहार लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर छात्रों का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी, मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने की मांग। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों ने जाम किया नेशनल हाईवे 1, किसानों ने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, केंद्र के अध्यादेश का विरोध। हैदराबाद में किसानों की जमीन को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, वी हनुमंतराव के नेतृत्व कार्यकर्ता धरने पर बैठे, सरकार से किसानों की जमीन वापस करने की मांग। यूपी के चंदौली में पालघर में साधुओं की हत्या को लेकर हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने फूका सीएम उद्धव का पुतला, सीएम पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में माफियाओं पर प्रशासन की कार्रवाई, एसडीएम ने चलवाया बुलडोजर, बिना नक्शा पास कराए जा रहा था निर्माण कार्य। यूपी के कई जिलों में कोरोना किट में घोटाला, सीएम योगी ने जांच के लिए गठित की एसआईटी मामले की जांच कर 10 दिन में अपनी रिपोर्ट को पेश करेगी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आरटीओ ऑफिस में सतर्कता विभाग की छापेमारी, गड़बड़ी के आरोप में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 4 लाख रुपए बरामद। स्वर्ण मंदिर को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, 1984 के बाद पहली बार विदेशी दान देने की अनुमति मिल गई है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद गोल्डन टेम्पल के लिए विदेशी फंडिंग पर रोक लगा दी गई थी। पूर्व सांसद और जाने माने अभिनेता परेश रावल बनाए गए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन, 4 साल के लिए की गई नियुक्ति। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के मेडिकल कॉलेज में आग लग गई, दमकल विभाग कर्मी ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अपहरण कर हत्या का मामला आया सामने, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के मुरादाबाद में दबंगों ने की पल्लेदार की जमकर पिटाई, मारपीट कर फरार हुए दबंग, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बकरी चोरी के आरोप में 4 महिलाओं की पिटाई, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ से छुटाकर महिला को हिरासत में लिया। गौतम बुद्ध नगर में संदिग्ध हालात में व्यक्ति की मौत हो गई, पुलिस ने आत्महत्या की जताई आशंका, आत्महत्या का कारण फिलहाल साफ नहीं है। बेंगलुरु में पुलिस ने नशे की बड़ी खेप बरामद की, छापेमारी के दौरान पुलिस ने 1 टन मारिजुआना जब्त किया, तहखाने में छिपाकर रखा गया था मारिजुआना। विशाखापट्टनम में ड्रग्स को लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एलएसडी ड्रग्स के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, तारखंगाले में जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में तेज रफ्तार का कहर, कार ने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को कुचला, स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को जमकर पीटा। दुनिया में कोरोना संक्रमित 2 करोड़ 83 लाख के पार पहुंचा मरीजों की तादाद, कोरोना से अब तक दुनिया भर में 9 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 65,87,000 के पार पहुंचा, अब तक कोरोना से 1,96,000 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्राजील में कोरोना के 42 लाख से ज्यादा मरीज, कोरोना से अब तक 1,29,000 से ज्यादा लोगों की मौत। पेरू में कोरोना के 7 लाख से ज्यादा मरीज, 30 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों ने गंवाई जान। कोरोना वैक्सीन की मुहिम को झटका, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रोका वैक्सीन का ट्रायल, एक शख्स पर वैक्सीन का उल्टा परिणाम मिलने के बाद ये फैसला लिया गया। लेबनान की राजधानी बैरूत में बंदरगाह में लगी भीषण आग, चारों तरफ फैला काला धुआं, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगल में लगी भीषण आग, तेज हवा की वजह से लगातार फैल रही है आग, इलाके से लोग कर रहे हैं पलायन। सूडान में भीषण बाढ़ का खतरा, हजारों लोग बेघर, अब तक बाढ़ से 100 से ज्यादा लोगों की मौत।